बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अल रहमान गार्डन फेज 7 की एक हमने ब्लॉक वाइज सीरीज स्टार्ट की है जो अभी इनकी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है। उसमें हम मैप्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी सेक्टर 42 और सी ब्लॉक को स्टडी कर चुके हैं। आज हम जिस ब्लॉक को स्टडी करने जा रहे हैं ये है बेवर्ली हिल्स। सबसे पहले आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अल रहमान गार्डन की जो कंप्लीट मैप स्टडी वाली वीडियो है वो लाजमी देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ उसको, क्योंकि वो आप देखेंगे तो ये वाला मैप आपको समझने में आसानी रहेगी कि यहाँ पे ये हमने कैसे यहाँ पे बिठाया है। कंप्लीट मैप स्टडी हमने उस वीडियो में बेसिकली की थी और उस टाइम पे हमारे पास बेवर्ली हिल्स का मैप अवेलेबल नहीं था। ये अभी रिसेंट बैलेटिंग में इन्होंने रिवील किया है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो आपका पोर्शन था यहाँ पे ये बेवर्ली हिल्स का मैप आ गया। इससे पहले हम सी ब्लॉक को भी स्टडी कर चुके हैं और सेक्टर 42 को भी हम स्टडी कर चुके हैं। ये आपका सेक्टर 42 है और ये आपका सी ब्लॉक है। अच्छा, बेवर्ली हिल्स की अगर लोकेशन की बात करें तो सी ब्लॉक से ऊपर वाला ये एरिया, अगर मैं आपको शरकपुर रोड से बताऊं तो ये शरकपुर रोड से जब आप अल रहमान गार्डन फेज 7 में एंटर होंगे, ए बी ब्लॉक के बाद आप ये वाटर चैनल क्रॉस करेंगे और यहाँ पे ये आपका हैदर ब्लॉक है और ये आपका जो एरिया है ये उमर ब्लॉक का है। इसको भी अगर मैं ऑन करूँ तो ये आपका उमर ब्लॉक का है और यहाँ से ये आपकी बुलेवार्ड ऊपर आ रही है। एक आपका ये आपके पास इसका रूट है और दूसरा आप हैदर ब्लॉक और अली ब्लॉक वाली साइड से जब ऊपर आएंगे डी ब्लॉक वाली साइड पे, तो यहाँ से इस राउंड अबाउट से आप अगर राइट होंगे तो तब भी आप बेवर्ली हिल्स में पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैं ये एज्यूम करके अभी चल रहा हूँ कि आपने जो इसकी कंप्लीट मैप स्टडी वाली वीडियो है वो ऑलरेडी देख ली है और हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो बेवर्ली हिल का मैप है वो हमारे मास्टर प्लान के ऊपर ठीक बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका ये रोड और इस साइड से ये आपका जो रोड है, बल्कि आप ये चारों साइड्स के रोड्स को अगर देखें तो आपका, और ये कर्व्स अगर आप देखें तो ये आप देखें तो ये आपकी कर्व्स जो हैं ये मैप के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली ओवरलेड है, सुपर इम्पोज्ड है। अच्छा, इसकी अगर हम सब सेक्टर्स की सब ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका बेवर्ली हिल सेक्टर ए और बेवर्ली हिल सेक्टर बी में ये डिवाइडेड है, जिसमें आपके पास सिर्फ दो टाइप्स की कटिंग है रेजिडेंशियल में और उसके अलावा सारा कमर्शियल है। रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो ये आपका ये वाली सारी साइड आपकी एक कनाल की और उसके बाहर ये बाहर वाली पट्टी जो आपको ब्लूइश फिरोजी कलर की नज़र आ रही है ये आपकी एक कनाल की पट्टी है और अंदर वाले ये जो आपको येलो कलर के प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये आपके 14 मरले के प्लॉट्स हैं। उसके अलावा कमर्शियल की अगर बात करें तो ये आपके मेन बुलेवर्ड्स जो सेक्टर ए और सेक्टर बी को डिवाइड कर रहा है, रोड ड्राइव बुलेवर्ड 100 फीट का जो है, इसके दोनों साइड्स पे आपके 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके सेक्टर बी में एक पार्क और एक मस्जिद का पार्सल दिया गया है और सेक्टर ए की अगर हम बात करें तो सेक्टर ए में आपका जस्ट मस्जिद का एक ग्रीन पार्क का एक पार्सल दिया गया है। मस्जिद का पार्सल यहाँ पे इसमें नहीं है। कनेक्टिविटी हम देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से बाय मेन शरकपुर रोड को एक्सेस करना है तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यहाँ से हम सबसे दूर वाले एरिया से हम देख लेते हैं और यहाँ से हम यूं सी ब्लॉक वाली साइड से होते हुए ये उमर ब्लॉक और हैदर ब्लॉक से होते हुए ये अगर हम बाहर मेन शरकपुर रोड पे आएंगे तो ये हमें तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ, हम इस वाले रूट से आएंगे, ये मैं प्रपोज कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी भी हम देख लेते हैं। ये हम हैदर ब्लॉक वाली साइड से बाहर आए तो यहाँ से ये तकरीबन 400 मीटर आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस पड़ेगा और ये आपको तकरीबन 5.25 किलोमीटर पे आपको बायर मेन शरकपुर रोड पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं कंप्लीट वाला जो मैप है वो ऑफ कर देता हूँ
और एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से ये एक आपको कच्चा सा सरकारी रोड नज़र आ रहा है, इसके थ्रू हम देख लेते हैं। और यहाँ से देख लेता हूँ, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कुछ थोड़ा सा कच्चा सा रोड। और यहाँ से अगर मैं एग्जिस्टिंग देखूँ, अगर आपने आज जाके इस एरिया को विजिट करना है तो आप इस सरकारी रोड के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ से आप ये वाटर चैनल के साथ साथ नीचे आएंगे और यहाँ से आप ये क्रॉस करके और ए और बी ब्लॉक वाली साइड पे ये आप शेरपुर रोड पे 4.2 किलोमीटर से यहाँ से जाके ये आप इस सरकारी रोड के थ्रू जाके और यहाँ से ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बेवर्ली हिल्स को। तो विद इन सेक्टर में अगर बात करूँ कनेक्टिविटी की, अगर आपने कमर्शियल एरिया को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो प्लॉट्स हैं ये, क्योंकि इस साइड पे इनकी फेजिंग है, तो यहाँ से अगर कोई आता है और कमर्शियल एरिया को एक्सेस करना चाहता है तो वो यहाँ से यूँ आएगा और ये उसको कमर्शियल एरिया तकरीबन 1 किलोमीटर पे पड़ेगा। और सेम अगर यहाँ से कोई आपका इस एरिया से कमर्शियल एरिया एक्सेस करना चाहता है तो उसको भी तकरीबन 900 मीटर पे पड़ेगा। और अगर यहाँ से कोई आपका कमर्शियल एरिया एक्सेस करना चाहता है तो उसको 1.3 किलोमीटर पे आपका कमर्शियल एरिया पड़ेगा। सेम पार्क की पार्क की अगर हम बात करें तो पार्क जो है वो कमर्शियल एरिया से कंपैरेटिवली नज़दीक है आपका। ये जो एरिया है सेक्टर ए का, इसको ये वाला पार्क नज़दीक है। और जो आपका 14 मरले वाली कटिंग है सेक्टर बी की, बेवर्ली हिल सेक्टर बी की, उसमें आपको ये वाला ग्रीन एरिया ज़्यादा करीब है। लेकिन मस्जिद की अगर हम बात करें तो मस्जिद क्योंकि आपकी सेक्टर बी में है, तो मस्जिद के लिए इस साइड वाले जो ये आपके पार्सल्स हैं इनको यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बीच में से कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई मस्जिद जाना चाहता है तो उसको यहाँ से यूँ आके, तो ये तकरीबन मस्जिद पड़ेगी इस एरिया से, अगर वो अपने ही सेक्टर की मस्जिद यूज़ करना चाहता है। वरना यहाँ पे ये आपका जो सेक्टर 42 है इसकी मस्जिद आपको, अगर मैं ये मैप ऑन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इन एरियाज को ये मस्जिद जो है सेक्टर 42 की वो करीब पड़ेगी और वो ये तकरीबन 300 मीटर पे पड़ेगी। सेम कमर्शियल की उसमें भी ये वाले एरियाज जो हैं ये अपने अगर सेक्टर की कमर्शियल को यूज़ करेंगे तो वो उनको दूर पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेक्टर 42 के कमर्शियल एरियाज और ग्रीन पार्क बेल्ट को यूज़ करेंगे तो वो उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब पड़ेगा। ये आपका 0.5 किलोमीटर से भी कम है। अच्छा, एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट इस एरिया की हम देख लेते हैं। वैसे इस साइड पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सारी इस साइड पे है। ये आपको नज़र आ रहा होगा पैटर्न। ये आपका 17 दिसंबर की लेटेस्ट इमेजरी थी, लो रेजोल्यूशन लेटेस्ट इमेजरी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो इस साइड पे है, ऊपर बेवर्ली हिल्स वाली साइड पे कोई आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। तो डेवलपमेंट यहाँ पे अभी बिल्कुल ज़ीरो है। सेक्टर 42 का मैप भी हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि नीचे एग्जिस्टिंग कोई ऐसा पार्सल या ऐसा एरिया जो आपका कोई एग्जिस्टिंग सेटलमेंट से कवर हो रहा हो। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ एरिया पार्शली नीचे कुछ आपको यहाँ पे ये वॉल्ड एरिया नज़र आ रहा होगा और छोटी सी कुछ कंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही है। उसके अलावा आप लास्ट मैंने सेक्टर 42 और सी ब्लॉक की वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि लेटेस्ट इमेजरी, ये तो इसकी पुरानी इमेजरी है, लेकिन लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे कोई फसल या कोई ग्रीन एरिया अगर है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी सोसाइटी के पास नहीं है। वो जो भी उसका ऑनर है वो वहाँ पे अभी अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि सोसाइटी की ऑनरशिप में वो लैंड नहीं है अभी। वरना सोसाइटी कभी अलाउ नहीं करती है आपको वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना। तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में इन्होंने यहाँ पे एक्वायर करना हो, अभी एक्वायर
या इनका कोई प्रोसेस चल रहा हो, लेकिन आप ये बड़ा इजीली देख सकते हैं कि नीचे आपके मैप के ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। ये बड़ा आराम से मैं आपको स्वैप करके ये एरियाज दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, जैसे यहाँ पे ये आपके कुछ प्लॉट्स जो हैं वो इसके साथ इफेक्ट हो रहे हैं। आप प्लॉट्स नंबर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बैलेटिंग रिजल्ट्स के हवाले से भी अगर आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपने बैलेटिंग रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी किसी किस्म का कोई इशू है या किसी दुश्वारी का सामना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें भी आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। बेवर्ली हिल्स छोटा सा है मैप, और इसमें ज़्यादा प्लॉट कटिंग्स भी नहीं है। दो टाइप की आपकी रेजिडेंशियल कटिंग्स हैं, इसकी इससे ज़्यादा मैप स्टडी हो नहीं सकती है। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि इसमें कवर होनी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम आने वाले दिनों में इसके बाकी जो है आपके रोमान, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे विरोना आएगा, ये हमारा यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा, और इसके साथ हमारा यहाँ पे ए सेक्टर 42 आएगा यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे हमारा रोमान ब्लॉक आएगा। तो ये ऐसे हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास मैप्स आते जाएंगे हम इसको वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में आपने बताना है कि किस ब्लॉक को या किस सेक्टर को आप सबसे पहले स्टडी करवाना चाह रहे हैं। जिसके मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स या क्यूरीज आएंगी, मैं अपनी प्रायोरिटीज़ और मैप स्टडीज़ उसी सीक्वेंस में ही करूँगा। तो आपके कमेंट्स बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।